रेखा बोली है अब आगे जरा पहले जानी जो लेती भसम करी देती धोखा किया है। जरा पहले जानी जो लेती भसम करी देती अरे केनो ये सत्यानाथ अधरनी धरवा मेरा अरे पवन रेखा बोली है अब आगे अगर ये बात मैं पहले जान जाती तो हम तुझे श्राप दे देते लेकिन तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। राक्षस बोला है पवन रेखा चिल्लाओ नहीं मेरी एक बात सुना तुम्हारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था और हम ये कह रहे हैं एक बहुत बहादुर बच्चे का जन्म होगा। पवन रेखा बोली है अब आगे होगा तो तेरे जैसा राक्षसी तो होगा। बोला हाँ लेकिन बहादुर संत महात्मा दीन दुखियों को सताएगा और अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। क्या हाँ मेरी बात सुना पवन रेखा कि मेरे समान योगदान होगा और बखती दिन कोई आएगा। भक्तजना बोला है बोला अच्छा से मेरे झगानियों का होगा हरे बधजी दिन कोई पाएगा। राजा और नर की बात है प्यार बस इंद्र हरि के जाएगा।
राक्षस बोला है पवन रेखा, संत महात्मा दीन दुखियों को सताएगा, लेकिन अंत में भगवान के हाथों से मारा जाएगा। अब पवन रेखा वहां से वापस लौटी आई, और जब वापस लौटी आई तो घर पर आकर के कुछ नहीं बताया कि वन में क्या हुआ। भगवान श्रोताओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है, और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। और जब बच्चे का जन्म हुआ है तो आंधी तूफान आने लगे। एक बात और बता दूं, घर में जब सपूत पैदा होते हैं तो सगुन दिखाई पड़ते हैं, और जब घर में कुल कपूत पैदा होते हैं तो असगुन नजर में आते हैं। बच्चे का जब जन्म हुआ तो असगुन ही असगुन मथुरा में परिणाम ये हुआ। भगवत श्रोताओं, वहां पैदा होते और आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी आने लगी। वो समय बच्चे का जन्म हुआ, आंधी तूफान बिजली चमकिया सही लो, एक महाप्रलय आने लगी। बच्चे का जब जन्म हुआ तो आंधी और तूफान आने लगे। गर्गाचार्य ब्राह्मण ने उस बच्चे का नाम रख दिया कंस। का जब जन्म हुआ तो आंधी तूफान, कंस जब आंगन में धीरे धीरे समझदार हुआ। भगवत श्रोताओं कितना खेलने के लायक, लेकिन कंस बचपन में ही इतना शैतान है, बच्चों के साथ में खेलता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी का सर फोड़ देता है। बचपन में ही कंस अत्याचार करने लगा। कंस जब समझदार हुआ तो अत्याचार ही करता जा रहा है। कंस की शिकायतें उग्रसेन के पास में आने लगी तो एक दिन उग्रसेन समझाने लगे, सुनो कंसराज, ये प्रजा तुम्हारी है और तुम प्रजा के लोगों को दुख देते हो, ये बात ठीक नहीं है।